राधे राधे फ्रेंड्स। मैं आज आपको क्लास 10th का सेकंड चैप्टर साइंस का पढ़ा रही हूँ, हिंदी मीडियम का। तो आप हमारी वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, तो इसमें आपका ही बेनिफिट होगा। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आप जो क्या पता कुछ बीच का इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो छूट जाता है। इसलिए आपको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो देखें एंड से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक। क्लियर है फ्रेंड्स? फर्स्ट चैप्टर का नाम पार्ट 2, अम्ल क्षार एवं लवण। फर्स्ट पॉइंट, अम्ल एसिड किसे कहते हैं? वह यौगिक जिनके जलीय विलयन में H+ आयन या प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे कि अम्ल पहले पहले तो अम्ल पदार्थ कैसे होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो अम्ल पदार्थ खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू, इमली, ये अम्ल पदार्थ होते हैं। तो लाल लिटमस के संपर्क में आकर नीला लिटमस पत्र हो जाता है। आपने स्कूल में देखा भी होगा, मैम साइंस लैब में करवाती भी हैं ये प्रैक्टिकल। अभी आपका नहीं हुआ होगा बट आगे मैम करवाएंगी जरूर, सीबीएसई बोर्ड के पहले। क्लियर फ्रेंड्स? फर्स्ट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। जब H+ में सल्फ्यूरिक में सॉरी हाइड्रोक्लोरिक में आयन या प्रोटॉन दोनों उत्पन्न होता है तब सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। क्लियर है फ्रेंड्स? जब आयन और प्रोटॉन में, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आयन या प्रोटॉन दोनों उत्पन्न होते हैं, दोनों एक साथ उत्पन्न होता है, तब क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। उसे बोलते हैं हम अम्ल। क्लियर है फ्रेंड्स? सेकंड पॉइंट, क्षार बेस किसे कहते हैं? वह यौगिक जिनके जलीय विलयन में OH आयन उत्पन्न होते हैं क्षार कहलाते हैं। क्षार हमारे कड़वे पदार्थ होते हैं। सेकंड, वह यौगिक जिनके जलीय विलयन में, मतलब जब ये जल के संपर्क में आते हैं तब उसमें OH उत्पन्न होता है, तब उसमें क्षार कहलाता है वो। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्लियर है फ्रेंड्स? लवण सॉल्ट क्या है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला यौगिक लवण कहलाता है। जब अम्ल और क्षार दोनों मिलते हैं, जब उन दोनों की अभिक्रिया होती है, मतलब अवन और लवण और क्षार जब दोनों की अभिक्रिया होती है, जब दोनों की अभिक्रिया होती है उस यौगिक को लवण कहते हैं। क्लियर? जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, जब उस यौगिक को लवण बोलते हैं। उदाहरण, सोडियम क्लोराइड में जब NaCl, मतलब जब सोडियम क्लोराइड में मिलता है तब पोटेशियम सल्फेट बनता है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया क्या है? नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो खट्टा स्वाद होता है। न्यूट्रलाइजेशन अम्ल क्या हो, अभिक्रिया किसे बोलता है? जो नींबू होता है उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम खट्टा स्वाद, जिसकी वजह से हमें खट्टा टेस्ट आता है नींबू का, उसको बोलते हैं हम सिट्रिक एसिड। ये आपका 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि ये आ सकता है, जैसे क्वेश्चन ये आ गया, मान लो कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड। क्लियर है फ्रेंड्स? और 2 नंबर में आ सकता है न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप इसका आंसर ये लिखोगे। ओके फ्रेंड्स, अब बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र। मैंने बेकिंग सोडा के रासायनिक सूत्र बता रखे हैं यहाँ पे। हमारे एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो बताइए, तब आप ये लिखोगे NaHCO सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का उपयोग, हम बेकिंग सोडा का यूज कहाँ करते हैं? केक और बिस्किट फुलाने में। जैसे हम केक वगैरह बनाते हैं घर पे, हो गए मार्केट में जो केक वगैरह हमें मिलते हैं, बिस्किट वगैरह, उन सब में उन सारी चीज़ों में बेकिंग सोडा डलता है, तभी वो फूलते हैं और उनका टेस्ट भी थोड़ा चेंज होता है। क्लियर फ्रेंड्स? एसिडिटी दूर करने में एंटासिड के रूप में, और एसिडिटी दूर करने के रूप में भी हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक सूत्र लिखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका सीबीएसई बोर्ड में और एग्जाम में, 10th क्लास को बोल रही हूँ मैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो आप ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जाना। इससे रिलेटिव बहुत घुमा फिरा के आ जाता है, बाकी मैं आपको इससे रिलेटिव कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन वीडियो में डालूंगी, आप ध्यान से देख लेना। ओके फ्रेंड्स, सूत्र
CaSO4 -1/2 H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, ये इसका फॉर्मूला है, सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जैसे 1 नंबर में आ गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो आप ये 1 नंबर में लिख सकते हो। 1 नंबर में मतलब क्यूज में आ गया ABCD में, तब आप यहाँ पे टिक लगा सकते हो। इसका फॉर्मूला ये याद कर लेना आप। सेकंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, टूटी हुई हड्डियों को स्थिर के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें करते हैं हम? टूटी हुई हड्डियों को स्थिर करने के लिए। जैसे जब हमारा फ्रैक्चर वगैरह होता है, तब हमारे जो प्लास्टर चढ़ता है उसको बोलते हैं हम POP। अभी POP वो वाली POP नहीं है जो आप सोचते हो कि हाँ दीवार, मतलब हम सफेद सफेदी में, क्योंकि पहले जब हम अपने स्कूल टाइम पे थे तब हम भी ये सोचते थे, जब हमारी टीचर ने हमें क्लियर करा तब हमें पता चला था कि उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, मतलब POP। कि जब हमारी, जैसे हमारे हाथ का, पैर का, कहीं की हमारी हड्डियां टूट जाती है, जो हमारे फ्रैक्चर चढ़ता है उसको बोलते हैं हम टूटी हुई हड्डियों को स्थिर के लिए, ताकि वो उस हड्डी से ज्वाइंट हो पाए, उसको स्थिर के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? पानी में अमल मिलाते हुए कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? अमल को हमेशा धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए। इसमें बता रहे हैं हम जब पानी में अमल मिलाते हैं हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। अमल को हमेशा धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए, कभी भी पानी को अमल में नहीं डालना चाहिए। कभी भी, जैसे मान लो तेजाब, मान लो कभी भी आप तेजाब पहले आपने डाला, फिर उसके ऊपर पानी डाला, तो उसका एक अलग ही मतलब डिफरेंट रूप दिखता है। लेकिन हमेशा अगर हम पानी में तेजाब डालेंगे तब आप देखना उसकी अलग मतलब वो होती है जो उसका उसी टाइम होता है। अमल को हमेशा धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए, कभी भी पानी को अमल में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे छींटे पड़ सकते हैं और जलन हो सकती है। कि इससे हमारे हमारे ऊपर छींटे पड़ सकती है, और अमल थोड़ा कड़वा वैसा पदार्थ होता है, तो उससे हमारे फेस पे, हाथ पे, कहीं पे भी लग जाए तो जलन भी हो सकती है। और इसका भी ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, पीएच स्केल क्या है। ओके फ्रेंड्स, पीएच स्केल से रिलेटिव भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये तो मैंने आपको नॉर्मल बताया है इसमें कि pH 7 अम्लीय होता है, pH 7 उदासीन होता है, pH 7 क्षारीय होता है। बट मैं इससे रिलेटेड अभी आगे वीडियो में मैं और भी क्वेश्चंस डालूंगी, तो आप हमारी वीडियो पूरी देखें, स्किप करके ना देखिए। ओके फ्रेंड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर की प्रक्रिया द्वारा बनाना, साबुन, कागज, कृत्रिम रेशे बनाने में। सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड वहाँ पे यूज होता है जैसे साबुन, कागज वगैरह बनता है, जो छोटी मोटी चीजें बनती है उनमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। वॉशिंग सोडा कहाँ यूज होता है? कपड़े धोने में, कांच बनाने में, सॉरी कांच व साबुन बनाने में, वहां पे हम क्या करते हैं? वॉशिंग सोडा यूज। अब इन सारे मैंने आपको ये मेन पॉइंट लिए हैं सेकंड चैप्टर में से। अब मैं इसके आगे अभी वीडियो में वो डालूंगी, पिक्चर्स डालूंगी, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो CBSE बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तो प्लीज आप हमारी वीडियो स्किप करके ना देखें, आप एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, और अगर आपको नोट करना तो आप नोट भी कर सकते हो। इस वजह से मैंने टाइपिंग करके डाला है, ऐसे लिख के नोट्स नहीं डाले, क्योंकि किसी बच्चों को समझ में आते हैं नोट्स लिखे हो, किसी बच्चों को नहीं आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और सेकंड चैप्टर, आपको नेक्स्ट चैप्टर किस बुक का चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपनी वीडियो में अपने चैनल पर वो वीडियो डाल दूंगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो।